सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना की यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमारे घर परिवार में हमें बना कर रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें भरपूर करके रजाया मेरे खुदावन जी। आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर मेरे खुदा। आपने बीते समय में हमसे जो भी पाप अपराध गुनाह हुए जाने अनजाने में, हमें माफ़ किया और अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन जी। अब समय आपके वचन का, हमारे रोज़ की रोटी का, आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त किए जाते हैं और बचाए जाते हैं मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहें पिता परमेश्वर जी, और 10 नहीं 100 गुने 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी। और कोई भी शैतान की शक्ति इन फलों को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़े कार्य करें पिता परमेश्वर, जिन वचनों के द्वारा हम बचाए और चलाए जाएं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे लिए जीवन है पिता परमेश्वर जी। इस जीवन को पिता परमेश्वर जी वचन से हम बचा सकते हैं मेरे खुदावन। आपके वचनों पर हम बने रहें और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 4 की 35 से मरकुस 4 की 35 से 41 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है आंधी को शांत करना। हालेलुया। कहाँ, किसको शांत करना? आंधी को। अब आंधी क्या थी? आंधी हमारी ज़िंदगियों में क्या है कि कभी कष्ट भी आ जाते हैं, उसे हम आंधी कहते थे कि ज़िंदगी कितने कष्टों से भरी है। पर यहाँ पर क्या था कि परमेश्वर एक कश्ती में बैठे हुए थे। जानते हैं क्या हुआ है? लिखे हैं कि आओ, मैं तुम्हें लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। अब इस दृष्टांत का मतलब है कि पार चलें। कहाँ से पार चलें? अपनी मुश्किलों से, परेशानियों से, दुखों से कहाँ चलें? पार चलें। अब परमेश्वर हमें कहाँ लेकर चल रहे हैं? पार लेकर चल रहे हैं, और बता रहे हैं कि तुम मुश्किलों की घड़ियों में कैसे निरंतर पा सकते हो। हालेलुया। लिखा है कि सांझ के समय हुई और चेले कहाँ चले? पार चले परमेश्वर के साथ। वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले गए। और क्या कहा? नाव पर जब एक आधी रात हो गई और वो नाव पर चढ़े। नाव पर कौन थे? चेले भी थे, और चेलों के साथ और भी लोग थे। और बड़ी आंधी तूफान आई, जैसे कहते हैं ना कि समुंदर की लहरें डोलने लगीं, और आंधी तूफान इतना ज़ोर से था कि वो सब लोग डर रहे थे कि कहीं आंधी तूफान हमें पानी में ना डुबो दे और हम अपने प्राण ना खो दें। तो उन्होंने क्या कहा? और परमेश्वर क्या कर रहे थे? आराम से सो रहे थे परमेश्वर। अब वो सो कैसे रहे थे? वो नींद में नहीं सो रहे थे,
वो ऐसे ही लेटे हुए थे, पर सबको ऐसे लग रहा था कि परमेश्वर जो थे बेफिक्र होकर सो रहे थे। और हम जब कभी भी और परमेश्वर कभी सोते थोड़ी हैं। अब हम जब सुबह 4 बजे प्रार्थना करते हैं, कभी 2 बजे करते हैं, कभी दोपहर को करते हैं कि परमेश्वर हम घर से निकल रहे हैं तो हमें अपने पंखों की आड़ में रखना और अपने पैरों के नीचे हमें शरण देना, हम सफ़र में जा रहे हैं दूतों का पहरा लगाना। तो हर समय परमेश्वर हमारी क्या करते हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। परमेश्वर कभी भी सो नहीं रहे होते हैं। परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, परीक्षा ले रहे थे। और परीक्षा क्या ले रहे थे कि ये कितने विश्वास में हैं और कितना विश्वास रखते हैं। अब पार ले जाने का मतलब है कि परमेश्वर हमें दुखों से पार ले चलें, हमारी परेशानियों से पार ले सकें। और कैसे? विश्वास से। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, हम वचन पर बिलीव नहीं रखेंगे, हम अपनी परेशानियों मुश्किलों पर काबू नहीं पा सकते, हमारे दुख दूर नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें क्या कहते हैं? सबसे पहला वचन हमें यही बताता है कि प्रेम करो और विश्वास करो, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये परमेश्वर का गहरा वचन है और मेरा फेवरेट वचन है कि कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए, अगर विश्वास है और तुम कहो इस पहाड़ से हिल जा, तो वह हिल जाएगा। और तुम विश्वास करो कि अगर तुम कहो कि हे परमेश्वर, हम तेरे दास तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर जी, ये आंधी तूफान थम जाएं खुदावंद, तो वो थम जाएंगे। कब? जब तुम विश्वास करो। हालेलुया। तो जब उन्होंने उठाया कि हे गुरु, देख कितना तूफान आ रहा है, लहरें कैसी उछल रही हैं, हम मरने को हैं और तू बेचिंत होकर सो रहा है, उठ और हमें बचा। तो परमेश्वर ने उनसे क्या कहा? परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि साक्षात, परमेश्वर का कहना ये होगा कि साक्षात परमेश्वर जो तुम्हें इतने दृष्टांत सुना रहा है, जो तुम्हें इतने चिन्ह चमत्कार बता रहा है, इतने मैं तुम्हें पीछे से बताती हूँ आई हूँ, परमेश्वर ने ये इसको ठीक किया, उसको जिंदा किया, उसकी आंखें बचाई। तो क्या परमेश्वर को आंधी तूफान को डांटने का हक नहीं था या थमने का हक नहीं था? क्या परमेश्वर जो दूसरों को जिंदगियां दे रहे थे, वो अपने क्या चेलों को बचाना नहीं जानते थे? पर परमेश्वर क्या चाहते थे कि वो प्रार्थनाएं करें, वचन पढ़ें और किसमें बने रहें? प्रभु के विश्वास में बने रहें। हालेलुया। इतने मजबूत हों वो प्रार्थनाओं में कि जब वो खुद प्रार्थना करें तो भी वो क्या पा जाएं? सच्ची शांति को पा जाएं। और जब वो प्रार्थना करें, जो भी वो प्रार्थना करें, वो भी प्रार्थना क्या लेकर आए? फल लेकर आए। यही परमेश्वर उन्हें बताना चाहते थे। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर उठे और परमेश्वर ने आंधी और तूफान को डांटा और बोले कि थम जा। और उसी क्षण आंधी और तूफान क्या हो गए? थम गए। और जो देखने वाले थे वो हैरान हो गए, वो चक्के रह गए कि ये कौन है जिस पर पानी को भी और आंधी को भी डांटने का अधिकार है, वो भी इसकी बात को मानते हैं। तो वो कौन थे? हमारे साक्षात परम परमेश्वर यीशु मसीह जी, जिन्होंने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं हूँ, और मैं जो कुछ भी चाहूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि खुदावंद सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य को रखते हैं। हालेलुया। तो विश्वास करो, प्रार्थनाएं करो और अचंभित कार्यों को अपनी जिंदगियों में देखो और महसूस करो प्रभु आप सबके साथ है, आप सबके बीच में ही है। वो आपका उठना बैठना खाना पीना प्रार्थना करना सब कुछ जानता है। हालेलुया। सब शक्तिमान साना के यहोवा खुदावन जी, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदावन जी, उन सब पर आपकी कृपा और दृष्टि इन सब पर बनी रहे पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। और आज जो भी इंसान विश्वास में कमज़ोर है, जिसका विश्वास डोल जाता है, थोड़ी सी मुश्किल भी आने पर वो कुड़कुड़ाने लगते हैं खुदावन जी, आज इन सब के इस विश्वास को आप बनाए रखें और इनके कुड़कुड़ाने को और डोलने वाले विश्वास को इनसे दूर करें खुदावन जी, और अपने विश्वास में इन्हें मजबूत करें
प्रार्थनाओं में इन्हें मजबूत करें, वचनों में इन्हें मजबूत करें पिता परमेश्वर जी। और सच्ची शांति आप इनको दें खुदावन जी, इनके घर परिवारों में, इनके बच्चों को दें पिता परमेश्वर जी। आपके वचन इनकी ज़िंदगियों में बने रहें खुदावन जी, और 1000 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतान की शक्ति इन फलों को इनसे चुरा ना सके खुदावन जी। और आपके नाम में ये बढ़ते जाएं, आपकी महिमा को करते जाएं, आपकी आराधनाएं करें, गीत भजन गाएं, आपके ही नाम को ऊंचा करें और आपका नाम इनको तसल्ली दे। खुदावन आपकी दया इन सब पर हो, कृपा हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। सभी को सूचित किया जाता है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रेयर लाइन नंबर बंद रहेगा, क्योंकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मेरी मीटिंग्स हैं और मैं प्रार्थना करने के लिए घर से बाहर रहूँगी मीटिंग्स के लिए। तो आपसे अनुरोध है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल ना की जाए। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।